Hello everyone, this is our second video of company accounts revision test papers. You can watch first the first part of it, okay, because there we have solved RTPs of May 2018 and November 2018. From this video we are continuing with May 2019 RTPs, okay. Now, the first question we have here is May 2019. The question is Konica Limited registered with an authorized capital of 2 lakh divided into 2000 shares. It means देखो rupees 2 lakh divided into 2000 shares. It means you can say each share worth is at rupees 100 each. ठीक है. Of rupees 100 is issued for subscription of 1000 shares payable at 25. देखो ये तो हमारा authorized capital है. Issued capital कितना है? Issued for subscription of 1000 shares payable at 25 share per share on application, 30 on allotment, 20 per share on first call. इसका मतलब 30 on application, 20 allotment पे और 25 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, 20 फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि वो हमारा फाइनल कॉल हो जाएगा. तो फिर भाई पता लगाओ ये कितना है, 20, 50, 60, 70, 75. इट मीन्स इट इज़ आर 25 रुपीज़. दिस इज़ आर फर्स्ट कॉल, दिस इज़ आर सेकेंड कॉल. ठीक है, ईजी. अब एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स वर ड्यूली रिसीव. ठीक है भाई, हमारा इश्यू करने का कितने का मन था, 1000 शेयर का, और 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए. वेरी गुड. द अलॉटमेंट अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन फुल बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड वन शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑन 100 शेयर. भाई ही फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑन 100 शेयर एंड अनदर शेयर होल्डर विद 50 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन ए शेयर. इसका मतलब दिस गाय हु इज हैविंग 50 शेयर्स ही गेव अस कॉल मनी इन एडवांस. ठीक है, and this 100 rupees failed to pay the money on 100 share held by him na. He is not even paying the first call, so this is calls in arrears. बात समझ में आ गई भाई. हमने फर्स्ट कॉल के जब पैसे मंगवाए तो यहाँ पर दो लोग थे. एक इंसान तो था जिसके पास 100 शेयर्स थे और एक इंसान था जिसके पास 50 शेयर्स थे. He has not paid the first call only and this guy has paid the first call and he has paid the second call money also with the first call itself. जब फर्स्ट कॉल के पैसे मंगाए उसने सेकंड कॉल के भी पैसे दे दिए. ठीक है, पेड द एंटायर अमाउंट ऑन शेयर. द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल. ठीक है, इसका मतलब वो लोग फर्स्ट कॉल तक ही मंगवा रहे हैं, सेकंड कॉल की एंट्री करनी ही नहीं है हम लोग को. बात समझ में आ गई. ये हटा देता हूँ पिक्चर थोड़ी सी. चलो भाई, तो फिर आप लोग क्या लिखोगे सबसे पहले. अच्छा, 2000 शेयर्स तो हमारे लिए बिस्किट है, कोई काम का नहीं है. ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल जर्नल एंट्री के मामले में. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे सुंदर सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखो इन द बुक्स ऑफ कोनिका लिमिटेड. पहली जर्नल एंट्री क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है भाई, कितने शेयर थे, 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है और 25 रुपीज़ अपना एप्लीकेशन पे. तो फिर लिखो यहाँ पर 1000 शेयर इंटू 25 रुपीज़, तो आपके पास आ जाएगा 25,000. ठीक है सर, आगे बढ़े. शेयर एप्लीकेशन मनी हमको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना होता है. अरे बोलो भाई. सर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, इतनी सरल सी तो बात है. अच्छा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितना अमाउंट है, 25,000. एकदम आसान. ठीक है भाई, अब अलॉटमेंट पे आ जाते हैं. तो अलॉटमेंट का मनी ड्यू लिखेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बराबर. भाई कितने रुपए लेने, 1000 शेयर थे, 1000 शेयर्स, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, सो 30,000. वी विल कॉल एवरीबडी एंड वी विल टेल एवरीबडी that please pay the allotment money. We are who? We are the company. We will call whom? We will call the shareholders to share capital account. We called everybody, but
there was one person who was having how many shares? 100 shares held by him. The allotment amount was received in full. Okay, allotment amount is received in full ना, then there is no problem. The problem is in first call. तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट to share allotment. We called everybody to pay 30,000 and everybody has paid 30,000. It means they are not Indians, okay? Because in one call Indian does not make the entire payment, okay? After this, allotment money was received in full, but when the first call is made, one shareholder failed to pay the amount on 100 shares held by him. भाई जिस इंसान के पास 100 shares थे ना, the person who was having 100 shares, he did not pay the first call money. It means it is calls in arrears, okay? And another shareholder with 50 shares paid the entire amount on his shares. यानी कि there was another shareholder with 50 shares. He paid first call and he paid second call also. So that is calls in advance. ठीक है, तो फिर लिखो फटाफट, क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, सॉरी पहले तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखोगे ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, क्योंकि 20 रुपीज़ ही है और 1000 शेयर्स है तो 20,000. अब इसके बाद आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू, पहले आएगा कॉल्स इन एडवांस, फिर आएगा टू शेयर कैपिटल, नहीं शेयर फर्स्ट कॉल. तो भाई शेयर फर्स्ट कॉल में कितना था? 20,000. वो 20,000 तो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, बराबर सी बात है. कॉल्स इन एडवांस, कौन है वो इंसान? ये रहा वो इंसान जिसके पास 50 शेयर्स थे. ही हैज़ पेड अस, दिस गाय हैज़ पेड अस इन एडवांस द अमाउंट फॉर द सेकेंड कॉल. तो 50 इंटू 25 वी विल राइट, तो 50 इंटू 50 shares into 25, that is nothing but 1250. ठीक है. अच्छा, ये इंसान कौन है जिसने पैसे दिए ही नहीं? ही वॉज हैविंग 100 shares and he did not pay 20 rupees ऑफ फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल के पैसे ही नहीं दे रहा वो, तो फिर 2000 रुपीज़ आ जाएंगे इसके. अच्छा, टोटल शेयर्स थे हमारे 1000, ठीक है, उसमें से 100 शेयर वाले इंसान ने पैसे ही नहीं दिए. तो कितने लोगों ने पैसे दिए वो यहाँ पे लिखेंगे. देखो आप लोग यहाँ पर सीधा बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा, ठीक है, बट मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे आएगा. तो रिमेनिंग 900 शेयर्स विल ऑब्वियसली पे दिस 20 रुपीज़. अब उसके बाद ये पैसे तो हमारे बैंक में आए, प्लस सी दीज 900 शेयर होल्डर्स पेड 20 रुपीज़ ऑफ फर्स्ट कॉल एंड दैट गाय हु पेड इज एडवांस, हु पेड इन एडवांस ऑफ 50 शेयर्स ऑफ सेकेंड कॉल. सेकेंड कॉल कितने का था? 25. ये दोनों अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगी. बात समझ में आ गई? तो टोटल अमाउंट आपके पास कितना हो जाएगा? 1250 और 9 2 ज़ा 18,000. तो टोटल आ जाएगा 18 और 1 19,250. तो यहाँ पर आप लिखोगे 19,250. बात समझ में आ गई क्या? ये थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, 19,250. ठीक है, आसान एकदम. अरे आगे बढ़े, अरे बढ़े कि नहीं? बढ़ो सर बढ़ो, हम आपके साथ हैं सर. ठीक है सर, चलो बस ये इतना ही था, इसमें तो कुछ था नहीं. अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या है? कुमार भाई क्या कह रहे हैं? कुमार भाई कह रहे हैं, कुमार हु वॉज द होल्डर ऑफ 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 75 per share has been called up and could not pay his dues on allotment and first call at 25 per share. The director forfeited the above share and reissued 3,000, 65%. अरे भाई exact same question है ये, exact same. In our previous video the second question itself is the same. There the question name is Mr. Hello. Okay, the person who is not able to pay is the person Mr. Hello. The amounts are also exactly same. Okay, just name they have changed. There the name was Hello, here the name is Mr. Kumar. So you can go and check that answer. Chalo, after this
सुविधा लिमिटेड, व्हाट इज सुविधा लिमिटेड सेइंग? सुविधा लिमिटेड सेइंग, चलो सब लोग रेडी ना, मेरे साथ साथ पढ़ना। सुविधा लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी वर्थ 1,98,000 फ्रॉम हेमंत लिमिटेड। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पहले लिख लो आप लोग, इन द बुक्स ऑफ सुविधा लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, कितनी मस्त हैंड राइटिंग है ना मेरी, थैंक यू। द पेमेंट वॉज मेड बाय इशू ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ 100 डे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हेमंत से ना एक मशीनरी खरीदी। मशीन की कीमत कितनी, 1,98,000 रुपीज़। ठीक है, हम लोग उसे कैश पे नहीं कर रहे, हम लोग उसे डिबेंचर्स में पे कर रहे। ठीक है, वी विल गिव हिम डिबेंचर्स, ही इज गिविंग अस मशीन। ओके, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार, डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम। 3 केस है। देखो, मशीन परचेज करने की एंट्री तो सेम ही होगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1, 2, 3 जो 3 केसेस है उसकी अलग अलग जर्नल एंट्री होगी, वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, बनाऊं रेडी कि तुम लोग को टाइम दूं 2-5 मिनट? 5 मिनट टाइम दूं क्या? तुम लोग यहाँ पर पॉज करके पहले अपना आंसर लिख लो, उसके बाद मेरा आंसर चेक कर लेना। ठीक है, चलो। तो भाई पहले परचेज मशीन की उसकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा, वेंडर से। वेंडर का नाम क्या है, हेमंत लिमिटेड। सर अगर हेमंत का नाम नहीं दिया होता तो हम क्या करते बेटा, हेमंत का नाम नहीं दिया होता तो वेंडर अकाउंट लिख देते। ठीक है, हेमंत अकाउंट। कितने की थी मशीन, 1,98,000, 1,98,000। क्या बात। चलो भाई, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, डिबेंचर आर इशूड एट पार, इसका मतलब हेमंत लिमिटेड अकाउंट डेबिट। We were supposed to pay him 1,98,000, so we will debit 1,98,000, and we are giving him debentures of 12% debentures, 12% debentures account, that will be 1,98,000. सरल, डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट। अरे भाई डिबेंचर डिस्काउंट में दे दिए, अब क्या करें? अरे भाई डिबेंचर अगर डिस्काउंट पे दे दिए, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, अगर मैं डिबेंचर सस्ते रेट में दे रहा हूं, इट मीन्स ऑब्वियसली आई विल गिव देम मोर नंबर ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर नंबर विल इंक्रीज। देखो, इफ आई आस्क यू हियर इन दिस केस, ईच डिबेंचर कॉस्टिंग इज 100 रुपीज एंड वी आर पेइंग हिम 1,98,000 रुपीज। ओके, सी रुपीज 1,98,000 divided by 100 rupees each debenture, it means we are giving them 1980 debentures. We have issued how many debentures, 1980 debentures we have issued. ठीक है, now in the second case what will happen, I will writing here, in second case rupees 1,98,000 only we are giving him, but we will give him debenture at a discount of 10%. So debenture rate is 100 rupees, 10% discount means 10 rupees we will minus 100 minus 10, 90 rupees. Okay, so 90 rupees debenture we are giving him, each debenture at 90 rupees. एक डिबेंचर कितने में दिया, 90 रुपए में। ओके, सी आई एम गिविंग यू वन डिबेंचर एट 90 रुपीज, आई एम सपोज टू गिव यू हाउ मच मनी टोटली, आई एम सपोज टू गिव यू 1,98,000 rupees. Okay, I am giving you, I do not have cash, so I am telling you I will give you debenture and my each debenture cost is 90 rupees. So tell me how many debentures should I give you to pay a total amount of 1,98,000? This is our question. So rupees 90 per debenture. So you can say in the second case 2,000 debentures you have to issue, 2,000 debentures to be issued. बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसी अगर थर्ड केस के लिए निकालूँ तो 1,98,000। ठीक है, थर्ड केस इज सेइंग इशू डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, एट 10% प्रीमियम। ठीक है, तो फिर प्रीमियम बताओ, ईच डिबेंचर कॉस्ट वॉज 100 प्लस 10% मीन्स 10 रुपीज, सो ईच डिबेंचर आई एम गिविंग यू एट 110 रुपीज. सो हाउ मेनी डिबेंचर शुड आई गिव यू? आई हैव टू गिव यू, if I am giving one debenture at 110 rupees, so it will become 1800 debentures. अरे बात समझ में आई क्या? अगर मैं कोई चीज़ आपको सस्ती दूंगा तो ज़्यादा देनी होगी, अगर महंगी दूंगा तो कम दूंगा, बात इतनी सी है। अरे समझे? तो फिर आप लिखोगे क्या,
आप लिखोगे दूसरा केस जहाँ पर आप लिखोगे हेमंत लिमिटेड। याद रहे, ऑलवेज 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 हेमंत लिमिटेड विल बी डेबिटेड बाय 1,98,000 ओनली। वॉट एवर अमाउंट अपियरिंग हियर नो for Hemant Limited credit to Hemant Limited is 1,98,000. So in every entry Hemant Limited account will be debited by 1,98,000 only always. Okay. So in the second case we were giving the discount on issue of debenture account debit two debentures. How many debentures we had to issue? देखो वर्किंग नोट में जाके, वर्किंग नोट बोल रहा है यू हैव टू इशू 2,000 डिबेंचर्स. ओके सर, so 2,000 debentures I am issuing, each debenture is 100 rupees. So I will write here, it is not 100, wait, 9 2s are, it is not 2,000, it is 2,200. 9 2s are 18, again 18, 2,200 debentures. So you will write here 2,200. So it will come here 2,20,000. बात समझ में आई? तो भाई डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट हो गया आपका 22,000. याद रहे इसी का 10% था ना, ये जितने के डिवेंचर उसका 10% डिस्काउंट, तो वही आएगा 22,000. बात समझ में आ गई? पक्का? या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो दैट 2,200 डिवेंचर्स वर गिवन and 10 rupees discount was given on each debenture. Anything you can write. Okay. उसके बाद क्या लिखना है? तीसरा पॉइंट, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम हेमंत लिमिटेड अकाउंट डेबिट. ठीक है, टू 12% डिबेंचर, यहाँ पर भी लिख देना 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर अकाउंट, और टू प्रीमियम on issue of debentures. ये आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो. ठीक है, चलो उसके बाद क्या लिखना है? कितने डिबेंचर थे? 1,800 डिबेंचर्स थे, तो आप लिख दो यहाँ पर 1,800 डिबेंचर्स थे भाई, हर डिबेंचर 100 रुपये का था भाई, तो यहाँ पे लिखोगे 1,80,000. उसी का 10% था आपका प्रीमियम, तो 18,000. ऑब्वियसली यहाँ पर तो हमेशा 1,98,000 ही आएगा, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ही था. ऐसे आपकी जनरल एंट्री हमेशा टैली होगी होगी होगी, होनी ही होगी. अगर नहीं हुई इसका मतलब आपका आंसर गलत है. ठीक है, उसके बाद क्या है? चलो भाई, नवंबर 2019 के सारे क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे. क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? अरे नालायको, देखो ध्यान से, इट इज़ सेम एज नवंबर 2018. दिस इज ऑलरेडी वी हैव डन. मिस्टर हेलो सेम एज May 2018 एंड दिस ऑल्सो इज ऑलरेडी कम इन May 2018. ठीक है, हमारे पार्ट 1 में हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन किए हैं, आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए और चेक कीजिए. चलो भाई, आ जाते हैं मई 2020 में. ओ भाई, कितना बड़ा क्वेश्चन है. पीयूष लिमिटेड. देखो भाई, क्वेश्चन की हाइट देख के डरना नहीं है, तुम डरोगे तो फिर मेरे को भी डर लग जाएगा. ठीक है, चलो पढ़े. पढ़ो सर, पढ़ो, आप पढ़ो सर, हम आपको देखेंगे. ठीक है बेटा, मैं पढ़ता हूँ. देखो, Piyush Limited is a company with an authorized share capital of 2 crore rupees. Oh my God. In equity share of 10 rupees each. यानी कि टोटल इक्विटी शेयर कितने हो गए? टोटल इक्विटी शेयर हो गए 20 lakhs, of which 15 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June. ठीक है, the company proposed to make a further issue of 1,30,000 shares. ठीक है, of 10 each. Very good. At a price of 12 rupees each. This is the further issue which is costing at 10 rupees. We are issuing at 12 rupees each. It means 2 rupees is your premium. बात समझ में आ गई? अब तक सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. The arrangement for payment being 2 rupees per share payable on application to be received by 1st July. ठीक है, allotment to be paid on 10th July and a further 5 rupees per share including the premium to be payable. ठीक है, the final call for the balance to be made and the money received by 30th April 2019. ठीक है भाई, यहाँ पर तो फाइनल कॉल आ जाएगा, तो फिर आपके पैसे कितने कितने कहाँ कहाँ पर रहे. देखो भाई, 2 रुपये पर शेयर तो एप्लीकेशन पे है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लो. क्या लिखोगे? देखो भाई, 2 रुपये एप्लीकेशन पे है
₹5 अलॉटमेंट पे है। बचे कितने, देखो भाई टोटल ₹12 थे, 5 + 2 7, बचे कितने ₹5। ठीक है, तो तीन ही चीज़ें, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। याद रहे ये जो अलॉटमेंट के रुपए हैं इसके अंदर दो हिस्से होंगे इसके, कौन से? इट इंक्लूड्स द प्रीमियम। प्रीमियम कितना है भाई? प्रीमियम तो ₹2। तो इन दिस ₹5 देर विल बी टू थिंग्स, ₹2 इज सिक्योरिटी प्रीमियम एंड ₹3 इज नॉर्मल शेयर अलॉटमेंट। बात समझ में आ गई? ये ₹5 आपका पूरा का पूरा फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल बोलो, फाइनल कॉल बोलो, देर इज ओनली वन कॉल, सो यू कैन कॉल वॉट एवर यू वॉन्ट। दे हैव कॉल्ड इट फाइनल कॉल, सो वी विल ऑल्सो कॉल फाइनल कॉल। बात समझ में आ गई? बट याद रहे देखो, इसके बाद ये जो डिटेल दी हुई है इसके लिए हम लोग को एक टेबल बनानी होगी। पहले ये टेबल ध्यान से पढ़ो, ये क्या डेटा दिया है देखो। ये लोग बोल रहे हैं applications were received for 4,20,000 shares. We wanted to issue 1,30,000 share. Application has been received for 4,20,000 shares. बात समझ में आ गई? And were dealt with as follows. Application for 20,000 shares received allotment in full. इसका मतलब देखो, out of this 4,20,000 you can say 20,000 को सारे के सारे शेयर मिल गए। ठीक है, पीपल अप्लाइड फॉर 4,20,000, इन दोज 4,20,000 पीपल हु अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स दे गॉट फुल्ली अलॉटमेंट। ओके, एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स, इट मीन्स सी 20,000 वालों को टोटल 20,000 मिल गए। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोल रहा है? एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर मीन्स एप्लीकेंट फॉर 1 लाख शेयर्स received an allotment of 1 share for every 2 applied for. No money was returned to these applicants, the surplus on applicants being used to reduce the amount due on allotment. ये लोग क्या बोल रहे हैं? जिन लोगों ने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 1/2 के रेशियो में शेयर अलॉट हुई। इसका मतलब उनको टोटल शेयर कितने अलॉट हुए? 50,000। बात समझ में आई? वी विल राइट दिस इन प्रॉपर मैनर, डू नॉट बी वरीड। ओके, सो आफ्टर दिस दे आर सेइंग they have already paid application money for 1 lakh shares. Okay, they got allotted only how much? 50,000 shares. It means they would have paid extra money in the application. Extra पैसा तो दिया है। कंपनी क्या बोल रही है? we will not return you this money, we will not refund you this money, whatever extra money you have given we will adjust it with the allotment. We are also fine with it, there is no problem. Company is also fine with it, shareholders also are fine with it. Okay, after that application for 3 lakh shares received an allotment of 1 share for every 5 shares. यानी कि जो तीसरा बेल्ट है, आउट ऑफ 4,20,000 एप्लीकेशन, 20,000 एप्लीकेशन, 1 लाख एप्लीकेशन एंड देन 3 लाख एप्लीकेशन, 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर। इसका मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स, इट मीन्स वी आर गिविंग देम 60,000 शेयर्स। सी यू कैन इजिली कैलकुलेट 1/5 ऑफ 3 लाख, इट विल बी 60,000, 1/2 ऑफ 1 लाख, दैट इज 50,000। बात समझ में आ गई? तो जिन लोगों ने 3 लाख एप्लीकेशंस भरी, we are giving them only 60,000 shares. बात समझ में आ गई? we are allotting them only 60,000 shares. बात समझ में आ गई इतनी? the money due on allotment was retained by the company, the excess being returned to the application. हम लोगों ने उन्हें क्या कहा? देखो, जिन लोगों ने 3 लाख की एप्लीकेशन भरी, they have paid so much extra money on application. company is telling them whatever money you have paid us extra, right, that money we will adjust it with allotment, but if still something left we will return you that money. बात समझ में आ गई इतनी? एकदम आसान है। लिखूं क्या? एकदम मेरे साथ साथ देखोगे, लिखोगे कुछ भी नहीं, पहले समझ लो इसको। ठीक है, उसके बाद कॉपी कर लेना पॉज करके, पहले ध्यान से समझो। इसमें आप एक टेबल बना लो, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखोगे कैटेगरी, नंबर ऑफ शेयर्स, applied for, number of shares allotted, money received on application, money received on, amount received, or you can say money required on application. सी दोनों में डिफरेंस है।
हाउ मच मनी वी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड हाउ मच मनी इज एक्चुअली रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, देखो अभी जब लिखूंगा ना डेटा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। मनी रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, देन अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, उसके बाद लिखोगे रिफंड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तीनों में बहुत फ़र्क है, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है मेरे साथ साथ, गुम मत हो जाना क्वेश्चन के बीच में। प्रिंट आउट ले लेना। आई होप प्रिंट आउट आपने जब फर्स्ट वीडियो देखा तभी ले लिया होगा। 4, 5, 6, 7, 8, और इसको करने के लिए आ जाओगे 1x2 है ये है 2x2, 2x2 नहीं है, मतलब वो 2 रुपये है एक्चुअली। 1 money received on applicant 1 into rupees 2, this is 2 allotted into 2 rupees। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। कैटेगरी कौन सी है हमारे पास? कैटेगरी देखो ये 3 कैटेगरी है, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3। मैं रोमन में लिख रहा हूँ ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो 1 2 3 में, ठीक है। यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको रोमन 1 रोमन 2 कर लो, कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ रहना। चलो भाई, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर कितना था? 20,000, 1 लाख और 3 लाख। 20,000, 1 लाख एंड 3 लाख। सो यहाँ पे लिखो 20,000, 1 लाख एंड 3 लाख। These are the number of shares applied for. Okay, how much shares we have allotted them? देखो क्या लिखा था पहले वाले में? पहले वाले में लिखा है 20,000 वर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, पूरा का पूरा अलॉट कर दिया उन्हें, तो 20,000। हेडिंग पढ़ते जाना, देखो साथ साथ, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितना कितना अलॉट हो रहा है? 20,000। 1 लाख वाले को कितना अलॉट हो रहा है? 1 फॉर एवरी 2। इसका मतलब मल्टीप्लाई कैसे? 1 फॉर एवरी 2, मल्टीप्लाई हाफ करना है। 1 लाख मल्टीप्लाई हाफ कितना आ जाएगा? 50,000। तो आ जाएगा यहाँ पे 50,000। 3 लाख का क्या है? 1 फॉर एवरी 5, 1/5 मल्टीप्लाई 3 लाख, दिस विल बी 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000। अगर ध्यान से देखोगे, देखो हम लोगों ने कितना अलॉट करने का सोचा था? 1,30,000, और हमारा देखो टोटल अलॉट कितना हो रहा है? 1,30,000। और यहाँ पर देखो 4,20,000 आ रहा है, और यही क्वेश्चन ने कहा था टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड 4,20,000। बात समझ में आ गई? अब देखो ध्यान से, हाउ मच मनी वी हैव रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, हाउ मच एप्लीकेशंस वी रिसीव्ड? वी रिसीव्ड टोटल एप्लीकेशन ऑफ 4,20,000। दिस इज योर 4,20,000 एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी वॉज 2 रुपीज़ ओनली, तो इन सबको 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करो तो हमें पता लग जाएगा कि भाई सबने एप्लीकेशन पे कितने कितने रुपए दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20,000 इंटू 2 इज़ 40,000, 1 लाख इंटू 2 इज़ 2 लाख, 3 लाख इंटू 2 इज़ 6 लाख। बात समझ में आ गई? मनी रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, सी people applied for 1 lakh shares but they got only 50,000 shares. Okay, बात समझ में आ गई? I am telling them I can give you only 50,000 shares, so they told me that then return me the extra application money. बात समझ में आई? I have received money received on application, how much? 2 lakh rupees. How much money I should keep in the application from them? देखो, this person applied for 1 lakh, I allotted him 50,000, so I should keep only 50,000 application money, correct? I have extra application money on his 50,000 shares, so that extra money I will adjust it with the allotment. It means I am telling him, see, I require less money in your application, I am giving you 50,000 shares now, so only that much money I will keep in the application. So 50,000 into 2 is 1 lakh. Same like this, 60,000 into 2 is 1,20,000. After that
फर्स्ट वन वॉज 20,000, 20,000 इंटू 2 इज 40,000। देखो देखो ध्यान से अगर सोच पा रहे हो, he applied for 20,000, he got 20,000, so his entire application money gone. He applied for 1 lakh but he got only 50,000, it means he has paid extra money. He has paid extra money. How much extra he has paid? See, he paid 2 lakh rupees on application. Okay, I am adjusting 1 lakh rupees with application, it means extra money how much? 1 lakh. So 2 lakh minus 1 lakh will be 2 lakh minus 1 lakh will be 1 lakh rupees. And here see, he applied for 3 lakh shares. We are allotting him only 60,000. It means he has given extra money to us on the application. He gave total money 6 lakh. I have adjusted out of 6 lakh 1 lakh 20,000 in the application. Okay. So how much extra money he has given me? 6 lakh minus 1 lakh 20, that is 4 lakh 80,000. ये एक्स्ट्रा पैसा है 4 lakh 80,000. यहाँ पर कुछ भी नहीं. So the extra money whatever we have received, that we have to adjust it with the allotment. Okay, so amount adjusted on allotment should be 1 lakh and okay, this is amount adjusted on allotment. No, you cannot adjust entire money. Why? See, we allotted him only 60,000, correct? And how much is the allotment money? Allotment money is 5 rupees, correct? तो देखो इधर ध्यान से, 50,000 we have allotted him. So 50,000 into 5, it means we will ask from him 2,50,000 rupees, correct? He has paid me extra of 1 lakh. So I will adjust entire 1 lakh in that and I will tell him to pay 1,50,000 at the time of allotment. देखो, for 50,000 shares, he should pay me 2,50,000 at the time of allotment according to 5 rupees each. He has already given me extra of 1 lakh here. It means he will give me the remaining 1,50,000 at the later time. Okay. Come in the third case, 60,000 shares we are allotting him. Okay, so 60,000 multiply 5 rupees of allotment. I will call him at the time of allotment and I will tell him pay me 3 lakh rupees for the allotment. What will he say me? You know, he will tell me I have already given you 4,80,000 rupees. Oh, if he has given me 4,80,000, from that 4,80,000 I will adjust 3 lakh in the allotment only. So I will write here that 3 lakh rupees I will adjust with allotment. The remaining is how much? 1,80,000. That 1,80,000 we will give him the refund. Will I give anything refund to him? No, because he has paid us the exact money. Whatever money he paid us, we issued him the shares, and for him also nothing, because for 50,000 allotment money was 2,50,000 and he has paid us only extra of 1 lakh. बात समझ में आ गई. Now, how much allotment money is due? See, amount of allotment money due in this case is for this 20,000 into 5. So you will write here allotment money due is the second multiply 5 rupees. So 20,000 into 5 is 1 lakh rupees you have to pay. Then 2,50,000 you had to pay. This is we are writing due, that is actually we wanted on the allotment from them. 60 into 5 is 3 lakh. Okay. Now we are telling, understand this statement, this much money they should pay us on the allotment. This much money they should pay us on the allotment. बात समझ में आ गई क्या? Now, how much they have already paid? This is your amount adjusted on the allotment. He has paid 0, so he will pay entire 1 lakh now. You can say 7 minus 5 here. After that, 2,50,000 is due. He has adjusted only 1 lakh rupees extra he gave, so 250 minus 1 lakh is 150, and this will be 3 lakh minus 3 lakh, it will be 0. देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सम, बट अगर 2 बार ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर देखोगे, समझ में आ जाएगा. डेफिनेटली समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो भाई सबका टोटल दे देते हैं फटाफट. 420 इसका, 130 इसके बाद है 8,40,000, 2,60,000, 4 लाख, 1,80,000, 4, 5, 6, 650, और इसका आ जाएगा 2,50,000. ठीक है, अब इसके बाद जनरल एंट्री पास कर देते हैं फटाफट. देखो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 8,40,000 आया एप्लीकेशन पे.
यही आया ना एप्लीकेशन पे, ध्यान से देखो, टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, से यहाँ पे इक्विटी लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अकाउंट डेबिट टू, कुछ पैसे तो इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल देंगे हम लोग, ट्रांसफ़र जो करना है रेगुलर। देखो याद रखो, इक्विटी शेयर कैपिटल वाला सबसे इजी है, क्यों? जितने हम लोग अलॉट कर सकते हैं, वो इशूड कैपिटल कितना है, 1,30,000, तो यहाँ पर 1,30,000 का ही डेटा आएगा। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितने रुपए, 2 रुपये। बात समझ में आ गई? तो दिस विल बी ऑलवेज फिक्स्ड 2,60,000, दिस इज द ईजीएस्ट टू कैलकुलेट। ओके, अच्छा उसके बाद कुछ पैसे हम लोगों ने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो यहाँ पर तो 8,40,000 कॉपी हो जाएगा, 8,40,000, कुछ में आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर कुछ में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फिर कुछ में आ जाएगा रिफंड, तो वहाँ पे लिख देना टू बैंक अकाउंट। तो भाई बैंक अकाउंट में कितना लिख दोगे, देखो 2,00,000, बैंक अकाउंट में कितना रिफंड देना है, ये रहा रिफंड 1,80,000, ठीक है। सो रिफंड दो भाई 1,80,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, बट हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 4,00,000 रुपीज़, ये है ना यहाँ पे, तो लिखो 4,00,000 रुपीज़ द अमाउंट विच वी हैव टू एडजस्ट विद द इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो जो एक्स्ट्रा पैसे मिले ना एप्लीकेशन पे, उसमें से कुछ अलॉटमेंट में एडजस्ट करने, बाकी रिफंड करने, इतना ही कहा है क्वेश्चन। आगे बढ़े, उसके बाद क्या है, अलॉटमेंट की एंट्री लिखनी है, अलॉटमेंट मनी ड्यू, लिखो 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 फटाफट, मेरा मुंह मत देखो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर सारा का सारा इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दे क्या? नहीं नालायको, प्रीमियम में भी तो डालोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर हम लोग भी स्मार्ट हो जाएंगे ना आरटीपी सॉल्व करने के बाद? बेटा तुम तो स्मार्ट ही पैदा हुए थे, क्या बात कर रहे हो सर, हमें किसी ने बताया नहीं। हाँ नालायक है पूरी दुनिया, देखो खुद को स्मार्ट ही मानना चाहिए, नालायक कहीं के। 5 रुपये, 5 रुपये में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 रुपये, और बाकी 3 रुपये डाल दोगे किसमें, कैपिटल में। क्या बात है सर, 130 इंटू 2 इज 260। अरे बात समझ में आई नालायको? ठीक है, इसके आगे क्या है, देखो इक्विटी अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे, तो लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब भाई कितने रुपए मिले अलॉटमेंट में, देखो एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा रुपए मिल गए थे, कुछ रुपए हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, अब बाकी रुपए हम लोग को अलॉटमेंट में मिलेंगे, और वो कितने रुपए होंगे, कहाँ गया भाई, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना है, 2,50,000। $2,50,000, बात समझ में आ गई? अब उसके बाद फर्स्ट कॉल के पैसे मंगाने हैं, चलो भाई अब कोई नाटक है ही नहीं, सारा अलॉटमेंट में ख़त्म हो गया। फर्स्ट कॉल में कितने रुपए थे, 5 रुपये हैं फर्स्ट कॉल पे, 1,30,000 शेयर्स के, तो कितना हो गया 1,30,000 इंटू 5, तो लिखो फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,30,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई 5 रुपीज़, 6,50,000, 6,50,000। बात समझ में आ गई? अब यही रुपए हम लोग को मिलेंगे भी फर्स्ट कॉल के, तो भाई लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पे भी इक्विटी लिख देता हूँ, 6,50,000, 6,50,000।
बात समझ में आ गई? चले आगे। देखो अगला प्रश्न आपके सामने क्या है। भागवती लिमिटेड, देखो भाई, invited applications for issuing 2 lakh equity shares of 10 rupees each, ठीक है। The amounts were payable as follows: on application 3 rupees, on allotment 5 rupees, on first call and final call 2 rupees। यानी कि भाई कैसा ब्रेकअप है, 3, 5 और 2, 3, 5, 2, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर्स, 3 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई। हम लोग इशू कितना कर सकते हैं, 2 लाख। देखो एक बात याद रखो, हम लोग कितना इशू कर सकते हैं वही हमारी लिमिट होगी हमेशा, ठीक है। एप्लीकेशन आ गई 3 लाख के लिए एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल दी एप्लीकेंट्स, ठीक है। सबको प्रोराटा दिया। प्रोराटा का मतलब क्या है कि सभी ने, जिन्होंने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको हम लोगों ने शेयर कितने दिए, 2, यानी कि हमारा प्रोराटा रेशियो क्या हो गया, 2/3। बात समझ में आई? प्रोराटा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रेशियो में हमने अलॉट किए हैं शेयर्स। देखो जिन्होंने 3 लाख की एप्लीकेशन दी, बहुत सारे लोग होंगे, उन सभी लोग को टोटल तो 2 लाख शेयर इशू कर सकते हैं। सपोज somebody has applied for 3 shares, so we will give him 2 shares. Somebody has applied for 30 shares, so we will give him 20 shares. बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं प्रोराटा। एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हम लोग जब किसी को शेयर्स अलॉट करते हैं। बात समझ में आ गई? was made to all the applicant, money overpaid on application was adjusted toward allotment money, ठीक है भाई। देखो every person who would have applied for application of 3 rupees, 3 shares, they got only 2 shares allotted. It means they would have paid extra money on the application. That extra money they are saying we will adjust it with the allotment. Simple enough. उसके बाद क्या बोल रहा है, B who was allotted 3000 shares, he was allotted 3000 shares, which means he would have applied for more number of shares. यही ट्रिक थी इस क्वेश्चन में। बात समझ में आ गई? फोकस ऑन द वर्ड he was allotted 3000 shares, failed to pay the first and final call money, ठीक है भाई। his shares were forfeited. out of the forfeited share 2500 shares were reissued as fully paid up ₹6 per share, ठीक है। ये तो वापस रीइश्यू हो गया। देखो ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इशू की एंट्री भी आएगी, फॉरफीचर की एंट्री भी है, और ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, प्रोराटा भी है, और रीइश्यू भी है, सब कुछ है। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बात समझ में आ गई? चलो तो प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे क्या, एप्लीकेशन की एंट्री लिखोगे। भाई एप्लीकेशन मनी कितना रुपया मिला है, 3000 शेयर्स पे 3 रुपीज़, ठीक है। लिख देता हूँ मैं वापस 3, 5 और 2। तो राइट योर फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन थी, 3 lakhs, 3 lakhs into 3 rupees, that is 9 lakhs, ठीक है भाई। अब हम लोग को एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा रुपए मिले, अब वो एप्लीकेशन के रुपए हम लोग कहाँ कहाँ डालेंगे। एक तो ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल, वो तो हर बार करना ही है। दूसरा शेयर अलॉटमेंट में, क्योंकि हम लोग को एक्स्ट्रा पैसे मिले। देखो कितने एक्स्ट्रा पैसे मिले, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। देखो कैसे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कुछ पैसे तो ट्रांसफ़र करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, कुछ पैसे ट्रांसफ़र करोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है। देखो मेरे साथ एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना, देखो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 9 लाख रुपीज़ आ जाएगा, ये एप्लीकेशन में 9 लाख एग्जैक्ट। ध्यान देना, ये इक्विटी शेयर कैपिटल में था, फिर यही वापस यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी क्लोज्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल, दे ऑल विल बी क्लोज्ड बाय द एंड ऑफ ऑल द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब 9 लाख रुपीज़ तो था ये, उसके बाद बोल रहा है हम लोग कितने रुपए ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्विटी शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स वी कैन इशू मल्टीप्लाई द नॉमिनल वैल्यू। यानी कि देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने नंबर ऑफ शेयर वी कैन इशू, 2 लाख, सो 2 लाख। और एप्लीकेशन पे कितना है नॉमिनल वैल्यू, 3 रुपीज़। नॉमिनल वैल्यू का मतलब यहाँ पर 10 रुपीज़ से नहीं है। देखो आई एम नॉट सेइंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, आई एम सेइंग नॉमिनल वैल्यू, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी पे जो रुपए, मान लो एप्लीकेशन मनी पे 5 रुपीज़ होता
ठीक है, और उन्होंने कहा होता कि 2 रुपीज़ प्रीमियम है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन एंड 2 रुपीज़ प्रीमियम पेबल विद एप्लीकेशन ओनली। तो फिर याद रखो 3 रुपीज़ ही आता है यहाँ पे। बात समझ में आ गई? मेन अमाउंट पे फोकस करना। इसके बाद 2 लाख इंटू 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 लाख। देखो ध्यान से पढ़ना सीखो अकाउंट्स को। देखो I received 9 lakh rupees on the application. Okay, from that 9 lakh rupees I will issue shares of 6 lakh. It means I have received extra money. How much? I have received extra money of 3 lakh rupees, and that extra money what I have received I will adjust it with the allotment. How? देखो मैंने application money ले लिया. Now at the time of allotment I will call all my shareholders and ask them the allotment money. That time they will say that we have already paid you extra money, first you adjust with that. Understood? Check. Now we will write the entry of calling money for allotment at the time of allotment. तो क्या entry होगी? Equity share allotment account debit to equity share capital account. ठीक है, कितने रुपए थे अलॉटमेंट पे? 5 रुपए थे। 2 लाख इंटू 5, 10 lakhs. 10 lakhs. Now this entry means what? I am calling all my shareholders and telling them to pay the allotment money of 10 lakh rupees. Okay, now what they are telling me? They are telling me, sir, we have already given you 3 lakh rupees. So now we will not give you those 3 lakh, we will give you only the remaining balance. I called them for equity share allotment to pay me 10 lakh rupees. Okay, understood. They are saying we have already given you for equity share allotment 3 lakh rupees. We have already given you 3 lakh rupees for equity share allotment. So now we will give you only how much? 7 lakh. Very good. आप लोग तो सब होशियार हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट to equity share allotment 7 लाख। 7 लाख। देखो अगर फोकस करोगे ना ध्यान से, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वॉज डेबिटेड 10 लाख, हेयर क्रेडिटेड 3 लाख, क्रेडिटेड 3 लाख, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट 9 लाख, देन डेबिट 9 लाख। ये सारे अकाउंट्स क्लोज होंगे ही। बात समझ में आ गए? ये सब मतलब ये सिर्फ एक रूट है। मेन एंट्री क्या है? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस इन लोगों ने इंस्टॉलमेंट में तोड़ा है। दीज आर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स। अंडरस्टूड? उसके बाद आगे बढ़े। ये तो हो गया आपका अलॉटमेंट का। इसके बाद क्या है? फर्स्ट कॉल। चलो भाई, फर्स्ट कॉल में कितने रुपए मंगवाने थे? 2 रुपये मंगवाने थे फर्स्ट कॉल में। मंगवाओ फिर 2 रुपये। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई कितने रुपए हैं फर्स्ट कॉल वाले पे? 2 lakh rupees were our original number of shares into 2. Okay, one more thing to remember every time. This 3 lakh what applications we have received, there is no calculation for this 3 lakh in any of the journal entry except one. Which one? The first entry. Only in the first entry you will use this 3 lakh. Okay, after that we have always to use the number of shares we can issue, that is 2 lakh equity shares. बात समझ में आ गई? तो भाई फर्स्ट कॉल पे 2 lakh into 2, so I am writing here 2 lakh into 2 rupees, 4 lakhs, 4 lakhs। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके बाद वहाँ पर एक शेयर होल्डर था B who was allotted 3000 shares failed to pay the first and final call money। अब उस नालायक ने पैसे ही नहीं दिए। देखो जब फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी नहीं दिया ना, याद रखो एक चीज़, आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हो कि भाई 3000 shares multiply by 2 rupees. Okay, so that much money he has not given on the first and final call. But you can also argue that he would have applied for more number of shares. When he applied for more number of shares, he would have paid more money at the time of application. And when he has paid more money at the time of application, it means that extra money they would have adjusted with the allotment. Okay, see, this question is still easy because they are saying he failed to pay the first and final call money. It could be
made more tough that we can say that what if he failed to pay the allotment money. Understood? Because he had already given some amount at the time of application only extra. अगर फिर बोलते allotment money नहीं दिया, then we had to make a table that how much he gave the extra and how much is still pending. But in this question you can directly write, because he was allotted 3000 shares and the non-payment is only for first and final call. So directly 3000 into 2 you can write. So I am writing here bank account debit to equity share फर्स्ट कॉल. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आ जाएगा? यही 4 लाख आ जाएगा. बैंक अकाउंट में सबने तो पैसे नहीं दिए, कुछ कॉल्स इन अरियर्स भी है. कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट. हाउ मेनी? 3000 शेयर्स into 2 rupees, 6000. 4 lakh minus 6000, 3,94,000. 4 lakh. We called everybody and we told them to pay us 4 lakh money for the first call. Okay, this is the same 4 lakh. But out of 4 lakh, one person is not paying us 6,000 rupees. Understood? So it means how much money we have received? We have received 3,94,000. बात समझ में आ गई सर? हाँ सर. आगे बढ़े सर? हाँ सर आगे बढ़ो. ठीक है. देखो आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि भाई हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आउट ऑफ द. अच्छा, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, तो पहले फोरफिचर की एंट्री लिख लेते हैं. आती है आपको फोरफिचर की एंट्री? सर हमें नहीं आती सर, आप हमें बताओ ना. ठीक है बता देता हूँ. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफिटेड शेयर्स. और कौन से पैसे नहीं दिए भाई? फर्स्ट कॉल में तो हमने लिखा था कॉल्स इन अरियर्स, तो यहाँ पे लिख दो 2 कॉल्स इन अरियर्स. क्या बात है, कितने स्मार्ट हो तुम लोग. चलो भाई लिखो. तो फिर क्या लिखोगे? कॉल्स इन अरियर्स वर हाउ मच? 6000. सो द सेम 6000 यू विल राइट हियर अगेन. शेयर कैपिटल वाज हाउ मच? 3000 शेयर्स थे अलॉटेड. नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड वर 3000, सो राइट हियर 3000. Each share was how much? 10 rupees. So 10 rupees is called up, right? 30,000. I called him and we wanted to issue him 30,000 rupees shares. Okay. I had written in my books that okay, in share capital 30,000 is for B. His name is B only. But he has not paid us 6,000. That's why we are cancelling his shares. Remember, the share price was totally 30,000. He did not pay 6,000. And whatever he has paid, I will keep with myself only. I am the company. We will not return it. That is why forfeiture is benefit to company also. Understood? That shareholder has wasted our time. Now he is not paying the money. So we will not return him any money whatever he has paid. So now, out of 30,000, he has not paid 6,000. It means he has paid how much? 24,000. बात समझ में आ गई? लॉजिक देखो कैसे आएगा. In forfeited shares, for 3000 shares he has paid us 3 rupees on application and 5 rupees of allotment. 3 plus 5 8, 8 3s are 24. This because he has paid application, he paid allotment also, so totally 24,000 he has paid. That only we are forfeiting. Forfeiting means cancelling, or you can say I am cancelling your share and I will keep that money also. Okay, whenever I am saying I am the company. Okay, because we are writing the journal entries from the viewpoint of company and not the shareholders. चलो भाई अगला क्या है? अगला है out of the forfeited shares 2500 shares were reissued as fully paid up. reissue कर दिया at 6 rupees per share. Oh my god, if fully paid up at 6 rupees per share, okay, the share price was 10 rupees, we are reissuing at 6 rupees. It means how much is the discount? अरे how much is the discount? 4 rupees. Okay, तो लिखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट forfeited share account debit to equity share capital. $2,500 shares we are reissuing, multiply 10
we are reissuing at 6 rupees, 2500 into 6, and we are giving him discount of, obviously it will become 4 rupees. How 4 rupees? Arey bhai, 10 rupees was called up. See, this 10 rupees was called up, 6 rupees we are reissuing at, it means I would have given 4 rupees discount. Simple सी बात है. अरे हाँ है ना, टफ है क्या? नहीं सर, आपके होते हुए कोई चीज़ टफ हो सकती है बोला? थैंक यू थैंक यू. बात समझ में आ गई? चलो भाई, ये तो रीइशू हो गया. अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, कुछ पैसे आपको ट्रांसफ़र करने होंगे कैपिटल रिजर्व में. जनरल एंट्री क्या होती है? forfeited shares account debit to capital reserve. ठीक है, कितने ट्रांसफ़र करोगे पहले बताओ. व्हाट, देखो एकदम सिंपल है, ये वाला forfeited shares और ये वाला forfeited shares. ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स और हाउ मच, रीइशू कितना किया है 2500, तो पहले वो लिखोगे. हाउ मच मनी वी अर्नड एट द टाइम ऑफ फॉरफिटिंग, वी अर्नड 3 + 5 8 रुपीज़. ठीक है, तो लिखो वो 3 + 5 8 रुपीज़. हाउ मच डिस्काउंट वी आर गिविंग 4 रुपीज़, तो लिखो फिर 4 रुपीज़. तो यानी कि 2500 इंटू 4 विल बी 10,000 और 10,000. बात समझ में आ गई? मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ध्यान देना. 3 + 5 ये वाला 8 था, किस पेन से बनाऊँ? 3 + 5 8 and this 4 rupees. बात समझ में आ गई? एकदम सरल. आगे बढ़े? अरे आगे बढ़ूँ कि नहीं? हाँ सर बढ़ो सर, हम आप ही का वेट कर रहे हैं. ठीक है चलो, भगवती हो गया. भगवती के बाद क्या है? प्योर लिमिटेड इश्यूज. ओहो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करके. क्या बात कर रहे हो सर? अरे हाँ हाँ, मैं कभी मजाक करता हूँ बोला? कैसी बातें कर रहे हो सर? देखो, प्योर लिमिटेड इश्यूज 1,12% डिबेंचर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच. ठीक है, एट 9.40. इसका मतलब हम लोग कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं भाई. एक डिबेंचर कितने का? 10 रुपीज़. वी आर इशूइंग एट 9 रुपीज़ 40 पैसे. इट मीन्स वी आर गिविंग द डिस्काउंट हाउ मच? 60 पैसे, 0.60 रुपीज़. 0.60 rupees means 60 paise. Okay, on 1st January 2018, under the terms of issue, the debentures are redeemable at the end of 5 years. Okay, from the date of issue. Okay, calculate the amount of discount to be written off in each of the 5 years. देखो हमने डिस्काउंट कितना दिया? 60 पैसे. वो लोग बोल रहे हैं 60 पैसे को 5 साल में राइट ऑफ करना है. राइट ऑफ करना है यानी कि 5 साल में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डालना है. कितना डालोगे? 0.60 टोटल है, तो 0.60 को 5 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.12. बात समझ में आ गई? हर साल 0.12 0.12 0.12 0.12 P&L में डालते जाओ. बात समझ में आ गई? ये मुश्किल था क्या? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, एकदम आसान है. चलो टेबल बनाते हैं फटाफट. ईयर एंड आउटस्टैंडिंग, ईयर एंड में यहाँ पे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स. फिर है रेशियो इन विच डिस्काउंट विल बी रिटर्न ऑफ. डिस्काउंट रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. ठीक है नालायको, ये सब है तुम्हारे सिलेबस में, याद है कि नहीं? याद है सर. बाई चांस अगर जर्नल एंट्री पूछ ले तो ये लिख देना, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ. ठीक है, तो भाई ईयर एंड कितने साल है? 5 साल है, तो लिखो फिर 1 2 3 4 5. डिबेंचर हमने रिडीम कर दिए क्या? नहीं किए. तो फिर पूरे के पूरे कितने के डिबेंचर है भाई? डिबेंचर है 1 लाख रुपीज़ इंटू 10, तो 10 लाख. 10 lakhs 10 lakhs 10 lakhs 10 lakhs 10 lakhs 10 lakhs 10 lakhs. रेशियो इन विच डिस्काउंट विल बी रिटर्न ऑफ. देखो ये एकदम ईजी है. कितने साल है? 5 years. सो जस्ट राइट इट 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5. अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन एवरी ईयर कितना होगा? देखो कैसे करोगे?
टोटल डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 माइनस 9.4 दैट इज 0.6 मल्टीप्लाइड 1 लाख डिबेंचर, तो कितना आ जाएगा? 0.6 मल्टीप्लाई 1 लाख, दैट विल बी 60,000. 60,000 is total discount. We have to write off in 5 parts. So you will write here 60,000 multiply 1 by 5, that is 12,000. अब कोई भी कैलकुलेशन लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, जो आपको अच्छा लगे वो. यहाँ पे भी 12,000, 12,000, 12,000, 12,000. अरे एकदम ईजी है. एक्चुअली दिस इज 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है. इट इज़ नॉट सम 4 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन. बट अगर आ जाए, हमारी किस्मत अगर अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. हटा दूँ? सर आप किस पे लिखते हो? ये मस्त है ना आपका पेन, कितने रंग बिरंगे पेन है आपके पास. हाँ नालायक. चलो ये तो हो गया अपना. उसके बाद नवंबर 2020 में जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम मई 2019 और नवंबर 2018 के ही हैं. आप बेफिक्र रहो, हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है. उसके बाद क्या है भाई, जून 2021 में आ गए. चलो भाई देखो अलंकित लिमिटेड क्या बोल रहा है. देखो भाई, अलंकित लिमिटेड इशूड एट पार 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, ठीक है. 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल. तो भाई बैलेंस बताओ कितना है? 25, 30, 20, बैलेंस कितना? कैलकुलेट करो. 25 आएगा, ठीक है. All the shares were fully subscribed. Mr. Dhawan, who held 40,000 shares, paid full remaining amount on first call itself. Okay. The final call, which was made after 3 months from first call, was fully paid except a shareholder having 4,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrears. Okay. Company also paid interest on calls in advance to Mr. Dhawan. देखो, we have solved exact same question already in some previous attempt. Okay. In our this video only, I will just tell you, we had the same kind of question. I guess November 2018. See, yeah, this one only. In May 2019, the name was Konica Limited. The same exact question what they have done. The allotment money was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the money. यही क्वेश्चन है. ऐसा और भी कोई क्वेश्चन है क्या? वही क्वेश्चन था. तो आप लोग उस क्वेश्चन में जाके देख सकते हो, ठीक है. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ May 2018. हाँ ये वाला क्वेश्चन है. May 2018 में जो पीहू लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है वो भी, आई गेस. हाँ देखो, आफ्टर 2 months एंड 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, यही पढ़ा था ना हमने, 3 months और 2 months, यही सेम चीज़ है वहाँ पे, ठीक है. कहाँ गया भाई? हम लोग ट्राई करेंगे मोस्टली सभी वेराइटी. ट्राई क्या करेंगे हम लोग, सारी वेराइटीज़ कवर करेंगे आरटीपीएस की. अगर एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, खाली फिगर्स डिफरेंट है, तो फिर वो मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है. क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है. आप लोग एकदम सेम जर्नल एंट्रीज लिखोगे, फिगर्स अगर सही से कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा. उसका कोई टेंशन मत लेना, ठीक है. जर्नल एंट्रीज तो एकदम सेम ही रहने वाली है. वो जो क्वेश्चन है May 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम जर्नल एंट्री आएगी, एग्जैक्ट सेम, कोई चेंजेस नहीं है. बात समझ में आ गई? फिगर्स चेंज है, फिगर्स आप लोग प्लीज खुद लिखो, वरना खुद कुछ नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या. जून 2021. उसके बाद क्या है? सैमुअल की बात करते हैं. देखो सैमुअल क्या बोल रहा है. सैमुअल बोल रहा है, Samuel was the holder of 12,000 preference shares, ठीक है, of 100 each, on which 75 per share has been called up, ठीक है भाई. Could not pay his dues on allotment and first call each at 25 per share. अरे भाई, May 2018 में भी ये क्वेश्चन है, उसके बाद भी एक और क्वेश्चन है जिसमें ऐसा ही सेम डेटा है. इट मीन्स अलॉटमेंट का 25 एंड फर्स्ट कॉल का 25 नहीं पे किया. द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबव शेयर्स एंड रीइश्यूड 10,000 ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर रोबोट एट 65 पर शेयर, पेड अप एट 75 पर शेयर. एकदम ही सेम है, कुछ चेंजेस ही नहीं कर रहे हैं. आरटीपी में सारे क्वेश्चन सिमिलर है, मोर सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा बहुत फिगर चेंजेस है. मैं लिख देता हूँ फिर भी इसका आंसर. देखो 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिल करना है तो लिखो यहाँ पर मेरे साथ साथ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन से पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो लिखो यहाँ पे टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, फिर क्या है टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल,
और कुछ पैसे तो दिए ही होंगे, तो लिखो यहाँ पे 2 forfeited शेयर्स। कॉल्ड अप कितना था 75, याद रहे हमेशा हमेशा यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट ही आएगा। मल्टीप्लाई 12,000 शेयर्स, 12,000 इंटू 75 इज 9 lakhs। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं दिए 25 रुपीज़ इंटू 25, फर्स्ट कॉल के भी 25 ही है। और कितने रुपए दे दिए, तो देखो कैसे पता लगेगा कितने रुपए दे दिए, 25 ही दिए होंगे। देखो, बिकॉज ही कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एट 25 ईच, यानी कि 25 25 75 वॉज द टोटल मनी वी कॉल्ड अप। ठीक है, मतलब क्या, हमने एप्लीकेंट से टोटल 75 रुपीज़ मंगवाए, बट उसने अलॉटमेंट के 25 नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के भी 25 नहीं दिए। इसका मतलब बाकी पैसे उसने दे दिए, बाकी पैसे बचे कितने, बाकी पैसे 25 रुपीज़ बचे, यानी कि उसने 25 रुपीज़ एप्लीकेशन पे दे दिए। ठीक है, तो वापस यही 25 आएगा एप्लीकेशन वाला। और उसने जो एप्लीकेशन पे पैसे दिया, वी आर फोरफिटिंग दैट, मैं वो पैसे रिटर्न ही नहीं करूँगा, इसीलिए फोरफिटेड मीनिंग होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 lakhs। ये भी मई 2018 में सेम ही है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है शायद, वहाँ पे नाम है मिस्टर हेलो। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। उसके बाद क्या लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग री इशू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज वी आर गिविंग द डिस्काउंट। सर कैसे पता चला डिस्काउंट दे रहे हैं, देखो आई एम री इशूइंग एट 65 पर शेयर, पेड अप वॉज 75, 75 रुपीज़ कीमत थी, हम कितने में दे रहे हैं 65 रुपीज़ में, तो डिस्काउंट कितना हुआ 10 रुपीज़। वेरी गुड, इसका मतलब 10,000 शेयर्स वी आर री इशूइंग, 65 रुपीज़ वी आर गेटिंग, वी आर गिविंग द डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़ एंड द टोटल प्राइस ऑफ द डिस्काउंट वॉज 75। तो यहाँ आ जाएगा 6,50,000, 1,07,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बात समझ में आ गई इतनी, एकदम सरल। चलो भाई, उसके बाद क्या है, आप ट्रांसफ़र करोगे पैसे। ट्रांसफ़र करने का मैंने आपको बताया ये कैसे करना है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अरे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए ट्रांसफ़र करोगे, एकदम आसान है, किस पे ध्यान देना है, फोरफिटेड शेयर वाले पे ध्यान देना है। फोरफिटेड शेयर ये वाला और फोरफिटेड शेयर्स ये वाला। ठीक है, री इशू कितने किए थे, यहाँ पर 10,000 शेयर री इशू किया था ना, बस वही 10,000 लिखना है, क्योंकि जो माल बेचा है उसी पे तो प्रॉफिट लिखोगे। बात समझ में आ गई। प्रॉफिट कितना हुआ था 25 रुपीज़, डिस्काउंट कितना 10 रुपीज़, लिखो फिर 25 रुपीज़ प्रॉफिट, 10 रुपया खर्चा, तो 15 रुपीज़ इज़ माई प्रॉफिट, 1,50,000। यहाँ पर भी 1,50,000। बात समझ में आ गई, एकदम आसान है। अरे एकदम आसान आसान है, रिपीट ही हो रहे हैं क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है भाई, डिवेंचर्स इशू किए हैं क्या, प्रिया लिमिटेड इशू 25 लाख 12% डिवेंचर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार। ओके देखो, रिडीमेबल एट पार है, डिस्काउंट 10% है, 10 रुपीज़ का डिवेंचर 10% डिस्काउंट, तो भाई कितना होता है 10% डिस्काउंट एंड कॉस्ट इज ₹10, इट मीन्स 1 रुपी, 1 रुपया डिस्काउंट दिया है। ठीक है, एट पार एट द एंड ऑफ 10th ईयर मनी वॉज पेबल एज फॉलोज, 4 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे। ठीक है, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर। अरे बहुत आसान है, देखो पहला क्या होगा, एप्लीकेशन पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो डिवेंचर एप्लीकेशन पे 4 रुपये मिले 4 रुपीज़, तो क्या लिखोगे आप 25 लाख डिवेंचर्स इंटू 4, 1 करोड़, आप जीत गए हैं 1 करोड़ रुपए, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, अब कोई नालायक बोल रहा है हमको करोड़पति नहीं बनना, हमको बस एक जनी का पति बनना है। अरे अभी मत बनो पति, पहले एग्जाम लिख लो नालायक। डिवेंचर एप्लीकेशन से कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, देखो शेयर एप्लीकेशन से कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, शेयर कैपिटल में, डिवेंचर एप्लीकेशन से डिवेंचर्स में, डिवेंचर्स कैपिटल मत लिख देना। ठीक है, सर एक बात पूछो ना,
सर शेयर कैपिटल के आगे, शेयर के आगे कैपिटल लिखते हैं, डिबेंचर के आगे कैपिटल क्यों नहीं लिखते? अरे गधा, तुम तो गधा है रे। क्यों सर, ऐसी क्या बात है? नालायक को ध्यान से देखो, जिसके पास शेयर होता है वो मालिक बनता है। द पर्सन हु इज होल्डिंग द शेयर्स ही बिकम्स द ओनर, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग शेयर कैपिटल। पता है 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ओनर्स कैपिटल, याद आया? द पर्सन हु इज हैविंग द डिबेंचर्स, इट मीन्स यू कैन से ही हैज जस्ट प्रोवाइडेड अस अ काइंड ऑफ लोन, ही इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, इसलिए यहाँ पे कैपिटल वर्ड नहीं आएगा। बात समझे? ये सीक्रेट है, किसी को बताना मत। ठीक है सर, नहीं बताएंगे। लिखूं ट्रांसफर कितना करना है? 1 करोड़ ही ट्रांसफर करोगे? देखो यहाँ पे सेम ही आ जाएगा, 1 करोड़, 1 करोड़। यहाँ पे साइन कर दो अमिताभ बच्चन का, ये अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है? अब डिबेंचर अलॉटमेंट के पैसे कितने? 5 रुपये। डिबेंचर अलॉटमेंट काउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। सर 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 आपने गड़बड़ कर दी। क्या किया मैंने? सर आपने डिस्काउंट तो लिखा ही नहीं। ओ, लिख देता हूँ, ऐसा डराओ मत यार मेरे को। क्या लिखूं? लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, एक बात बताओ, डिस्काउंट कितना है? सर 1 रुपये डिस्काउंट है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये लिखा ना, एक बच्चे ने मुझसे कहा सर आपको कैसे पता कि अलॉटमेंट के वक्त ही डिस्काउंट दिया? देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब अलॉटमेंट के वक्त ही डिस्काउंट दिया। दूसरी बात ध्यान से देखो, 10 rupees debentures we are issuing at 9 rupees, correct? And they have given the detail that 4 rupees we have received on application and 5 rupees on allotment. It means the complete 9 rupees we have already received. It means, think like this, allotment money would have been 6 rupees. We are giving allotment at 5 rupees. It means we are giving discount of 1 rupee at the time of allotment only. Okay. Question remaining silent, we will always assume that the discount or the premium is on allotment installment only. बात समझ में आ गई? allotment के टाइम ही लिखोगे, ठीक है? तो भाई ये तो लिख दिया हमने यहाँ पे, तो 25 लाख इंटू 1 लिखोगे 25 लाख, 5 रुपये मिले तो 25 लाख इंटू 5 में आ जाएगा 12500000015000000। एक ज़ीरो कम लग रहा है क्या? हाँ सर कम तो लग रहा है, तो लिख देते हैं। ठीक है, अरे डरने का नहीं, बच्चन साहब को कह देते हैं, बच्चन साहब बाय बाय, चलो आगे। अब वो पैसे हम लोग को मिलेंगे तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। किस चीज़ के पैसे मिले? अलॉटमेंट के। ठीक है, अलॉटमेंट के कितने रुपए मंगवाए थे? 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, और ये पैसे मिल भी गए। कोई कॉल सीनियर्स है भी नहीं, सारे के सारे अच्छे लोग हैं, सबने पैसे दे दिए। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ो सर, हम आपके साथ हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। देखो ऑन 1 अप्रैल क्या बोल रहा है? States Limited issued 1,80,000 shares of 10 rupees each as follows: 2 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 3 on final call. ठीक है, by 20th May 1,50,000 shares were applied for and all the applications were accepted. This is under subscription. देखो, company wanted to issue 1,80,000 shares, people have applied only for 1,50,000. This is under subscription. ठीक है, all allotment was made on 1st June, all sums due on was received, first call was received. This is the simplest question in the entire chapter because there is just nothing to do, you just have to pass the entry. कौन सी entry मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ठीक है? ये आप सबको आती है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो ध्यान से, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सिंपल। उसके बाद क्या है? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। कुछ नहीं है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं सीए फाउंडेशन में, आना ही नहीं चाहिए। अरे हमारा लेवल इतना स्ट्रांग है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं क्या हम? बात समझ में आई? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो पेपर में लिख देना हमको टफ क्वेश्चन दो, हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते। अरे बात समझ में आई? ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सैम्पल पेपर में पिछले वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। आप वहाँ पर जाके देखोगे ना, आपको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था एक बार।
मई 2019 में नहीं था, नवंबर 2 लाख, यहाँ पे भी नहीं है, मई 2019 नवंबर, ये वाला था शायद, हाँ यही है। देखो यहाँ पे भी अंडर सब्सक्रिप्शन 64,500 दे वांटेड टू इशू बट ओनली अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स। ये अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन, नवंबर 2018 वाला ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। जनरल एंट्रीज देखो, ये सारी जनरल एंट्रीज एकदम सिंपल है। बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। एकदम एकदम ईजी, एकदम ईजी। ये तो मतलब 5th क्लास का बच्चा लिख सकता है, और आप तो इतने होशियार हो वैसे भी। चलो, कोई टफ क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। जून 21 हुआ, सैमुअल हो गया, प्रिया वाला क्वेश्चन हो गया, स्टेट्स लिमिटेड हम लोग ने कर लिया, अंडर सब्सक्रिप्शन है। संपत भाई क्या बोल रहे हैं? संपत भाई बोल रहे हैं, अच्छा ये वापस वैसे ही सेम क्वेश्चन देखो, ये हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था, कहाँ गया? Samuel, who was the holder of 12,000 preference shares, 75 per share, he could not pay this money and then we reissued it to Mr. Robot। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, नाम बदल दिए खाली इन्होंने। Mr. Sampath, who was the holder of 12,000, 60 rupees, then they reissued 10,000 to Mr. Sushil। There the name was different, there was some Robot and those guys, here the people are Sampath and Sushil। बात वही की वही, और कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है? खाली रिपीट ही क्वेश्चन हो रहे हैं। मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो तो मेरे साथ वीडियो में सॉल्व करने ही है, उसके अलावा जो क्वेश्चन हम लोग सिर्फ दिखा रहे हैं कि वो कौन से सेम क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लोगे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, और एकदम बेफिक्र होकर आप लोग एग्जाम लिखने जा सकते हो, ठीक है? चलें आगे। चलो भाई, अवंतिका क्या बोल रही है सुन लेते हैं। अवंतिका परचेज की मशीन वर्थ 9,90,000 फ्रॉम अवनीत। अरे यार, सब एकदम सेम क्वेश्चन ही दे रहे हैं बार बार। चलो भाई, मशीन परचेज की अवनीत से, बोलो तो एंट्री बोलो फटाफट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अवनीत अकाउंट 9,90,000, 9,90,000, ठीक है? उसके बाद क्या है? द पेमेंट वॉज मेड बाई इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच। 3 पार्ट है, एट पार, एट 20% डिस्काउंट, एट 20% प्रीमियम, ठीक है भाई? लिखो, पहला पार्ट लिखो फटाफट। एट पार, अवनीत को पेमेंट करना है। अवनीत, हमारे पास कैश तो है नहीं, तो हम लोग क्या दे रहे हैं? डिबेंचर टू 10% डिबेंचर्स। 9,90,000 के डिबेंचर्स दे दिए। सर एक डिबेंचर कितने का था? बेटा एक डिबेंचर 100 का था, बिकॉज वी आर इशूइंग एट पार, तो लिखो 9,90,000। सर हमने टोटल कितने डिबेंचर्स दिए? अरे बेटा वही तो निकाल रहा हूँ, देखो हमने टोटल डिबेंचर दिए 9,900 डिबेंचर्स। बात समझ में आ गई? हाँ सर, आप समझाओ और समझ में ना आए, ये भी कभी हो सकता है। नालायक, मस्का लगा रहा है मुझे। अवनीत अकाउंट डेबिट। अब देखो सेकंड केस क्या बोल रहा है, हम लोग उन लोग को डिस्काउंट पे शेयर दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं एट 20% डिस्काउंट। अवनीत अकाउंट डेबिट। देखो एक बात याद रखो, पेमेंट 9,90,000 का ही होगा हमेशा। बात समझ में आई? तो 9,90,000 ही लिखोगे अवनीत में, वापस अवनीत अकाउंट डेबिट 9,90,000, ठीक है? अब आप लोग डिस्काउंट दे रहे हो, तो यहाँ पे लिखोगे क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। नाम लिखना मत भूलना, 10% नाम है उसका। अब जैसे मैंने लिखा ना, एक बच्चे ने कहा सर वी आर इशूइंग डिबेंचर्स एट डिस्काउंटेड प्राइस, करेक्ट? इट मीन्स वी आर इशूइंग डिबेंचर्स एट अ लोअर प्राइस, करेक्ट? इफ आई एम इशूइंग डिबेंचर्स एट अ लोअर प्राइस एंड आई हैव टू गिव हिम टोटल वर्थ ऑफ 9,90,000, डोंट यू थिंक द नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड विल इंक्रीज? हाउ? सी, total money we have to pay is how much? We had to pay 9,90,000 rupees, okay? One debenture is of, because we are giving 20% discount, so one debenture will be costing only 80 rupees. Are correct? Are yes sir, no sir. It means you can say one debenture will cost us how much? 1 2 1 2, where is that?
आ जाएगा आपका 12375, 12,375 डिबेंचर्स। इतने डिबेंचर्स आप लोग इशू करोगे। देखो, अगर मैं बराबर प्राइस, इफ आई एम इशूइंग द डिबेंचर एट इक्वल प्राइस ऑफ 100 रुपीज, देन आई हैव टू इशू 9,900 डिबेंचर। इफ आई एम इशूइंग डिबेंचर्स एट लेसर प्राइस, लोअर प्राइस, then I have to issue more debentures, obviously. Why? Because I have to make him total payment of 9,90,000. That payment is stable only, that is same 9,90,000. If you are giving him costly thing, or you can say 100 rupees debenture, then only you can give 9,900 debenture. बात समझ में आ रही है? जितना सस्ता डिबेंचर दोगे, क्वांटिटी में उतना ही ज़्यादा डिबेंचर इशू करना होगा, ठीक है? तो फिर यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं? 12375। सो 12375 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। सो लिखो यहाँ पे 1237500, ठीक है? उसके बाद डिस्काउंट कितना है? 10 रुपये। 12375 10 रुपये के 20% है, 20% है। तो 20%, 100 रुपीज़ का 20% कितना होगा? 20 रुपीज़। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 247,500। बात समझ में आ गई? पक्का? आगे बढ़ूँ? तीसरा केस क्या है अपने पास? भाई प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो वापस वही अवनीत अकाउंट डेबिट। ऐसा भी सिमिलर क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, ओके, चेक कर लेना। अवनीत अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और यू कैन ऑल्सो राइट प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये की बात, ठीक है? अच्छा, क्या लिखोगे बताओ तो? आप लोग लिखोगे यहाँ पे टोटल पेमेंट कितना करना है? 9,90,000। ये तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 डिबेंचर वॉज 100 रुपीज़, आई एम इशूइंग एट अ हायर प्राइस एट 20% हायर, यानी कि 120। तो भाई टोटल डिबेंचर कितने देने हैं मेरे को? मेरे को देने हैं 8,250 डिबेंचर। तो यहाँ पे लिखो 8250 मल्टीप्लाई 100, 825000, ठीक है? फिर डिस्काउंट इज 20 रुपीज़, 20% इंटू 20, यहाँ पे आ जाएगा 1,65,000, एंड दैट इज़ योर आंसर। बात समझ में आ गई? अरे एकदम इजी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिबेंचर का, प्लीज़ ये सॉल्व कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन हमारे आरटीपी में 2-3 बार भी आ चुका है, प्लीज़ कर लेना वो। चलो भाई, उसके बाद क्या है? एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, जून 22 में भी वापस का वापस अंडर सब्सक्रिप्शन का ही क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, सारी की सारी एंट्रीज 40,000 शेयर से पास कर देना। देखो, सूरज लिमिटेड इशूड 43,000, बट बाय 20 जुलाई ओनली 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर। और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, सिर्फ डेट्स है और कुछ भी नहीं है, एकदम सेम टू सेम। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आना मतलब बहुत ज़्यादा लकी हो आप तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, वरना ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। इट इज़ टू डैम ईजी, ठीक है? जस्ट यू हैव टू राइट द सिंपल जर्नल एंट्रीज। आफ्टर दैट क्या है? डेल्टा लिमिटेड, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। देखो क्या बोल रहा है ये? डेल्टा लिमिटेड फोरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इशू किस पे किया था? प्रीमियम पे इशू किया था, ठीक है भाई, ठीक है। 2W फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 3 रुपीज़। देखो, डेल्टा लिमिटेड ने 600 शेयर्स फोरफिट कर दिए। क्यों फोरफिट कर दिए? W को जो इशू किए थे वो फोरफिट कर दिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज़ विच इंक्लूडेड 1 रुपीज़ प्रीमियम। यानी कि जो प्रीमियम था, देखो 10 रुपीज़ का शेयर इशू किया था प्रीमियम पे, 1 रुपया प्रीमियम होगा 10%, वो प्रीमियम इंक्लूडेड किस में था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। बात समझ में आ गई? इस 3 रुपये के अंदर ध्यान से देखो, 2 रुपये कॉल का है और 1 रुपया प्रीमियम का है। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम आउट ऑफ दिस। अच्छा, ये तो रीइशू की एंट्री है। आउट ऑफ दिस 400 शेयर्स वर रीइशूड टू Z, credit is as fully paid 9 rupees per share and 100 shares were reissued to X as 10 paid up for 11 per share। ठीक है भाई, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज कर देते हैं भाई फटाफट। कैसी तो बात, आसान सा क्वेश्चन है, आसान है इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रहे। देखो ध्यान से, पहली एंट्री लिखोगे आप फोर फीचर की, तो एंट्री हो जाएगी आपके पास शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई कितने शेयर थे? भाई 600 शेयर्स थे, 10 रुपीज़ ईच। तो लिखो यहाँ पे 600 इंटू 10,
6000। एक बात सीख लो, अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है एंड इफ द पर्सन हैज नॉट पेड द सिक्योरिटी प्रीमियम देन यू विल राइट द सिक्योरिटी प्रीमियम। ऑलवेज रिमेंबर, if the shareholder has not paid security premium then you will write security premium account debit. if he has paid always ignore it। बात समझ में आ गई? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने रुपए थे भाई? 600 शेयर पे 1 रुपया था, तो फिर लिखो यहाँ पे 600 रुपीज़। बात समझ में आ गई इतनी? उसके बाद क्या लिखोगे? दो और चीज़ें लिखोगे यहाँ पे क्रेडिट में। 2 forfeited शेयर्स, 2 कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, फोरफिटेड शेयर में क्या लिखोगे? ही डिड नॉट पे 3 रुपीज़ ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इंक्लूडिंग प्रीमियम ही लिखना है क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो फोरफिटेड शेयर में लिखो 3 रुपये, 600 600 3 1800। बात समझ में आ गई? देखो टोटल था 11 रुपीज़ का शेयर, उसमें से 3 रुपीज़ तो फर्स्ट कॉल पे था, यानी कि बाकी तो 8 रुपीज़ रहा होगा। कुछ भी कह लो, आप एप्लीकेशन कह लो, अलॉटमेंट कह लो, वॉट एवर, 8 रुपीज़ रहा होगा टोटल। वो 8 रुपीज़ वी हैव रिसीव्ड, बराबर। सॉरी, ये यहाँ पे आएगा 1800 कॉल्स इन एड्रेस में आएगा 600 इंटू 3। फोरफिटेड शेयर में रिमेनिंग अमाउंट देखो, या तो आप लोग क्या कर सकते हो, सीधा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5200 नहीं, 5200 नहीं, 4800 आएगा ना। कितना आएगा? 4800, 6000, 4200, 4800। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो सीधा सीधा, कोई गलत नहीं होगा ये। यहाँ पे आप लिखो ब्रैकेट में 600 रुपीज़ इंटू ये वाला जो 8 रुपीज़ है इंटू 8, क्योंकि इतने रुपए हमको मिले और हम लोगों ने कैंसिल कर दिए। बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या है? ये तो आपका फोरफीचर की एंट्री। अब आप लिखोगे री इशू की एंट्री। री इशू की पहली एंट्री क्या है? आउट ऑफ दीज टोटल कितने कैंसिल हुए? 600। नाउ वी आर री इशूइंग 400 वर री इशूड टू जेड, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड 9 रुपीज़ है। बात समझ में आ गई? तो फिर क्या लिखोगे आप? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयर्स थे 9 रुपीज़ में री इशू के, फुल्ली पेड अप, तो या 400 इंटू 9 3600। डिस्काउंट दिया 1 रुपया, 400। डिस्काउंट दिया है तो फोरफिटेड शेयर लिखो। 2 शेयर कैपिटल लिखो, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? 4000, बराबर, एकदम इजी। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है, एंड 100 शेयर्स वर रीइश्यूड टू एक्स एज 10 रुपीज़ पेड अप। कितने रुपीज़ पेड अप है? 10 रुपीज़ पेड अप फॉर 11 पर शेयर है। इसका मतलब 10 रुपये का शेयर था, मैंने रीइश्यू कितने में किया? 11 रुपीज़ में। इसका मतलब मैंने 1 रुपया एक्स्ट्रा लिया है। वो एक्स्ट्रा किस बात का लिया है? सिक्योरिटी प्रीमियम का। एक बात सोचो, अगर मैंने फोरफीट के बाद रीइश्यू भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे किया है, इसका मतलब मैंने कोई डिस्काउंट तो दिया ही नहीं। अरे भाई 10 रुपये का शेयर था, 11 रुपये में रीइश्यू किया, डिस्काउंट दिया क्या? कोई डिस्काउंट नहीं दिया। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर कैपिटल। अरे लिखोगे कि नहीं? शेयर कैपिटल लिखना ही पड़ेगा, हाँ, कोई चॉइस थोड़ी है। तुम क्या ससुराल में आए हो क्या? नहीं लिखेंगे। 100 शेयर्स इंटू 10, सॉरी 11 रुपये लिए ना, 11 रुपीज़, सो राइट हियर 11, 100 रुपीज़ इंटू 1, 100 रुपीज़ इंटू 10, यहाँ पे आ जाएगा 1100। सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 100, 100 इंटू 10 विल बी 1000। बात समझ में आ गई? अरे एकदम आसान है कि नहीं? एकदम आसान है सर, ये तो एकदम 2 मिनट का क्वेश्चन था। हाँ वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, तुम लोग के मानते ही नहीं हो। देखो, अब देखो,
अब मेन एंट्री लिखनी है एकदम ध्यान से, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एकदम ध्यान से सोच समझ के लिखना। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी, प्रीवियस वीडियो में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये जितनी भी हम लोगों ने साइड में कैलकुलेशंस लिखी है ना, these all become very important to pass this particular journal entry, or else you have to prepare long working note. Okay, listen, how many shares we have reissued? These 400 shares we have reissued, and then these 100 shares we have reissued. So first we will talk about the 400 shares. Okay, now for 400 shares, how much profit we have earned on all? 8 rupees, so write here 8. On 400 shares, how much discount we have given? 1 rupee, so write here 1 rupee was discount, तो ये लिख देंगे। उसके बाद on the next 100 shares, how much profit we earned? 8 rupees, obviously, because they all are from the same lot. Minus, have we given any discount? देखो क्या यहाँ पर हमने लिखा है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट? नो, इट मीन्स वी आर नॉट गिविंग एनी डिस्काउंट बिकॉज एवरी शेयर ऑफ 10 रुपीज वी वर रीइशूइंग एट 11। अरे हमने बोनस में बेचा है, बात समझ में आ गई? वी हैव नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, सो वी विल राइट हियर 8 माइनस 0। बात समझ में आई? तो फिर आप लोग यहाँ पर लिखोगे 400 इंटू 7 विल बी 2800, 100 into 8 will be 800, and that will be your total will be 28 plus 8 is 3600। पेन में इंक खत्म हो गई। बात समझ में आ गई क्या? अरे हाय ना नालायक को। अरे देखो है आसान ही, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बट आपको ध्यान देना होगा। ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो टेक्निक है, ये अगर आपने साइड में कैलकुलेशन लिखा होगा ना तभी समझ में आएगी, नहीं तो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ो सर। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन, ऑन 1st April 2020 XY Limited took over assets of 4,50,000 ओके एंड लाइबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ हिमालयन लिमिटेड। ठीक है, अच्छा भी उसके बाद क्या है? फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,40,000 ओके सर, इट्स पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 8% डिबेंचर। देखो मैंने ना एक इंसान का बिजनेस ही खरीद लिया, जब मैंने उसका बिजनेस खरीदा ना तो फिर अब मेरे पास पैसे तो है नहीं देने के लिए, आई डू नॉट हैव कैश टू पे हिम, सो आई एम पेइंग हिम थ्रू डिबेंचर्स। ओके सर, एट 10% प्रीमियम ऑन सेम डेट XY लिमिटेड इशूड अनदर 3,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स। देखो ये लंबा चौड़ा गेम है, पहले आप लोग फर्स्ट एंट्री लिख लेंगे। कौन सी एंट्री? टू परचेज द बिजनेस। क्या एंट्री होगी? असेट कितने के लिए? 4,50,000 के, तो लिखो यहाँ पे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू हिमालयन। हाउ मच इज द परचेज कंसिडरेशन? टू हिमालयन लिमिटेड 4,40,000, देन टू लाइबिलिटीज कितने की? 60,000 लाइबिलिटीज अकाउंट 60,000। देखो इस साइड का टोटल कितना रहा है? 5 लाख, और यहाँ पे कितना है? 4,50,000, तो यहाँ पे एक और फिगर आएगा। देखो जनरली यू शुड लीव 1 or 2 लाइन्स एंड आफ्टर दैट यू शुड राइट दिस एंट्री। वाई? बिकॉज देयर विल बी ईदर हियर यू विल अपीयर गुडविल और इट विल बी अपीयरिंग कैपिटल रिजर्व। सो 1-2 लाइन छोड़ ही देना हमेशा, ठीक है? 1-2 लाइन सन्ड्री एसेट के ऊपर छोड़ देना, ठीक है? यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखना है कभी भी एंट्री, ठीक है? चलो भाई, यहाँ पे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपके पास। क्या? गुडविल अकाउंट डेबिट हाउ मच? 50,000, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। बात समझ में आ गई? चलो भाई, उसके बाद क्या बोल रहा है? इट पेड द पीसी बाय इशूइंग 8% डिबेंचर ऑफ 100 इज 10% प्रीमियम ऑन द सेम डेट। ठीक है भाई, तो फिर इशू कर देते हैं डिबेंचर्स 10% प्रीमियम पे। तो फिर हिमालयन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट प्रीमियम पे कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 10% प्रीमियम पे हम लोग इशू कर रहे हैं। वी आर सपोज टू पे हिम टोटली हाउ मच? वी आर सपोज टू पे हिम 4,40,000 रुपीज, करेक्ट? सो वी आर सपोज टू पे हिम टोटली 4,40,000 रुपीज। वन डिबेंचर इज ऑफ 100 रुपीज ईच एट 10% प्रीमियम मीन्स we will issue him shares at a higher price, 100 rupees plus premium of 10 rupees, that is 110
10 rupees. So totally how many debentures will we issue him? Totally we will issue him 4000 debentures. बात समझ में आ गई? तो फिर 4000 डिबेंचर्स इशू करने, यानी कि कैलकुलेशन आ जाएगा। देखो इसको तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करोगे, 4,40,000 4000 डिबेंचर्स है, तो 4000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई 100 ईच, तो 4 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 10 रुपये, तो 40,000 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, ये हटा देते हैं। XY लिमिटेड, देखो यहाँ तक तो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब नया बात है, XY लिमिटेड इशूड अनदर 3000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। इसका मतलब इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम according to the terms of the issue। 30 is payable on application and the balance on the allotment of debenture। यानी कि देखो 100 रुपये का टोटल है, ठीक है, हम लोग डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। कितना डिस्काउंट? 10%। इट मीन्स 10 रुपीज इज डिस्काउंट, 100 रुपीज डिबेंचर, 10 रुपीज डिस्काउंट। इट मीन्स वी आर इशूइंग द डिबेंचर एट 90 रुपीज। नाउ दैट 90 रुपीज, हाउ वी आर टेकिंग दैट 90 रुपीज? दे आर सेइंग वी आर टेकिंग 30 रुपीज ऑन द एप्लीकेशन। Out of 90, 30 rupees we are taking on application. It means how much we will take on allotment? 60 rupees. There are no calls. Okay, so I can say 30 rupees on application, 60 rupees on allotment. Simple. हो गया total 90. It has been decided to write off the entire loss on issue of discount in the current year itself. ठीक है भाई, लिखो फटाफट। ये केस याद रहे, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। पिछले इतने सारे साल के आरटीपी में पहला क्वेश्चन आया था, आया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देख रहे हो तो ये वाला वेराइटी अब जाके मिला है हम लोग को। देखो एंट्री क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो भाई कितना आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन पे? 3000 डिबेंचर्स हैं बराबर, उस पर कितने रुपए मिलेंगे? 30 रुपीज़। तो ये विल राइट हियर 90,000। बात समझ में आ गई? 8% डिबेंचर्स इशूड, ये तो आप यहाँ पे लिख लोगे, बीइंग 8% डिबेंचर वर इशूड। उसके बाद क्या लिखना है? डिबेंचर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करोगे। अरे कहाँ ट्रांसफ़र करोगे सर? डिबेंचर एप्लीकेशन को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर्स में। क्या बात! टू डिबेंचर्स अकाउंट 9 लाख, सॉरी 90,000, 90,000। ठीक है, उसके बाद अब आ जाएगा अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। डेबिट, देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, 3000 पे 60 रुपीज़ वी विल रिसीव फॉर अलॉटमेंट, 10 रुपीज़ डिस्काउंट वी आर गिविंग। तो यहाँ पे लिखोगे आप 1,80,000, 3 6 18 एंड 4 zeros। देन यहाँ पे आ जाएगा 30,000। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद इशू डिस्काउंट पे है और रिडीम किस पे? प्रीमियम पे। तो फिर यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, इसको हटा देते हैं। रिडम्पशन इज एट प्रीमियम, राइट? तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, अब यही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहाँ पर भी आएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एकदम ध्यान से देखना। देखो मैंने इसको इस पर्पल पेन से जानबूझ के लिखा है टू टेल यू कि इसकी अमाउंट हमेशा सेम होगी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट हमेशा सेम होगी। देखो कैसे, कितना प्रीमियम है?
प्रीमियम 5% है, 5% इट मीन्स 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ विथ 30,000 डिबेंचर्स, सॉरी 3,000 डिबेंचर, तो यहाँ पे लिखो 3,000 डिबेंचर्स पे 5 रुपये, 3 5 ज़ा 15, सो राइट हियर 15,000 and the loss on issue you will write 15,000. You can also do one thing, this discount on issue of debentures na, you can merge with the loss on issue of debentures, okay, and you can write in the loss on issue totally 45,000, that is also correct, okay. Now after that, 2 debentures, how much will be the 2 debentures, कितना लिखोगे यहाँ पे, टोटल कितना है 70 रुपीज़ है ना, तो यहाँ पे लिखो 3,000 इंटू 70, दिस 70, ओके, 60 प्लस 10 70, ये आएगा 2,10,000. और एल्स यू कैन राइट द बैलेंसिंग फिगर ऑल्सो. वहाँ पर लॉजिक लगाने मत जाना एग्जाम में, लॉजिक इज वाइल स्टडिंग, ठीक है, कि समझ में आए कि फिगर कहाँ से कहाँ मूव हो रही है. एग्जाम में फटाफट सॉल्व करना होगा, फटाफट सॉल्व, बैलेंसिंग फिगर डाल के लिख देना तो फटाफट आंसर आ जाएगा. बात समझ में आ गई. उसके बाद ये हमेशा याद रखना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का फिगर एकदम हमेशा सेम होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन से, ठीक है. दीज बोथ विल बी ऑलवेज बी सेम. बात समझ में आ गई. और इसका जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा. अरे एकदम आसान सी तो बात हो गया ये. अब इसके बाद क्या लिखोगे, अब इसके बाद पैसे मिलेंगे, वी विल रिसीव द मनी ऑफ अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट. हाउ मच, 1,80,000, 1,80,000. ईजी, अरे एकदम ईजी सर, आपके होते हुए कोई मुश्किल हो सकती है क्या बात. देखो क्या बोल रहे हैं ये जनाब, राधा लिमिटेड बोल रही है, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ओके. द अमाउंट और पेबल एज फॉलोज, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़. Application was received for 3 lakh, pro rata allotment was made to all the application money overpaid on application adjusted towards money, okay. B who was allotted 3,000, he was allotted, okay, out of this 2,500 at ₹6. Exactly same question we have just solved. Now see, I will tell you where. 2 lakh and 3 lakh, no, 3,000 and 2,500. If you will check, exactly same we have solved, I think. Figures are also, they are not changing. They are just changing the names. पहले साल कुछ और नाम था, अभी राधा लिमिटेड कर दिया. होशियार हैं ये लोग. कहाँ पे गया सेम क्वेश्चन. सी भगवती लिमिटेड, भगवती लिमिटेड इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन. कौन सा अटेम्प्ट का है ये, May 2020. इन May 2020 द सेकेंड क्वेश्चन भगवती लिमिटेड, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ये. वहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राधा, वेयर इज राधा. May 2020, May 2020, क्या नाम था, भगवती लिमिटेड, भगवती लिमिटेड. जस्ट नेम दे आर चेंजिंग, राधा लिमिटेड, और कुछ चेंज ही नहीं किया. हाउ लेजी दे आर. चलो नेक्स्ट. अगेन प्योर लिमिटेड, सेम क्वेश्चन है, सेम एज May 2020, ठीक है, एकदम ही सेम क्वेश्चन दे दिया वापस. चलो यहाँ तक सारे क्वेश्चन हो चुके हमारे दिसंबर 2022 तक सारे क्वेश्चन हो गए. उसके बाद हमारा मोस्ट रिसेंट रहा है वो है हमारा जून 2023. दैट वी विल सॉल्व इन द पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो, दैट विल बी द फाइनल पार्ट, ठीक है. थैंक यू सो मच.